झांसी में इन दिनों प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही का आलम जारी है और इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। भूपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और कल यह इस लापरवाही के खिलाफ झांसी के लाइट चौराहे पर धरने पर बैठे थे। क्या पूरा प्रकरण था भूपेंद्र से जानेंगे। भूपेंद्र, क्या पूरा मामला था, क्यों धरने पर बैठना पड़ा? मेरी वाइफ भारती 8.5 माह की प्रेगनेंट थी, जिसको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर सैली साहब के पास ले गए। इनका क्लिनिक खंडाव गेट पे है, तो उन्होंने कुछ जांच लगी। जांच करने के बाद उन्होंने बोला थोड़ा ब्लड कम है, तो अभी डिलीवरी में 20 दिन का टाइम है, तो अभी क्या है अपन आर्या कैल्शियम का इंजेक्शन लगा के ब्लड बढ़ाएंगे। हमने ठीक है जैसा आपको सही लगे। तो उन्होंने 31 तारीख को 2:30 बजे शिव नर्सिंग में भर्ती कराया इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो उन्होंने 100 ml की ड्रिप में इंजेक्शन लगा के लगवाया। तो उन्होंने मैडम ने फ़ोन करके बोला सिस्टर से कि 20 मिनट में बोतल ख़त्म होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली 3 से 4 घंटे में चढ़ती है। तो सिस्टर ने स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड के 5 मिनट बाद ही मेरी वाइफ का क्या सुन पड़ना स्टार्ट हुआ पैरों से। तो फिर दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना और बोलना टोटल लस-पस पड़ गई। पूरी हालत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो पूरे स्टाफ ने जो है फिर कंट्रोल किया वाइफ को, लेकिन जब तक वाइफ को कंट्रोल करे मतलब बच्चा पेट में धड़कन बंद हो गई थी बच्चे की, मतलब बच्चा ख़त्म हो गया था। जिसका मैंने 112 का फ़ोन लगाया पुलिस को, पुलिस आई 112। फिर उन्होंने चमन इंस्पेक्टर को बुलाया नकुल सिंह, तो उन्होंने नकुल सिंह ने बोला कि अभी तुम अपनी वाइफ को मेडिकल ले जाओ, अब अपन कार्रवाई बाद में कर लेंगे। हमने ठीक है, तो मेडिकल ले गए। मेडिकल वालों ने चेकअप किया तो बच्चे की धड़कन वहाँ भी नहीं मिली और वाइफ की भी हालत ख़राब थी। तो मैंने अभी पहले वाइफ की हालत को स्थिर किया, जो सुबह तक लगे रहे वो। जब सुबह वाइफ की हालत स्थिर हो गई तो फिर अल्ट्रासाउंड कराना था, जिसकी मशीन तो बंद थी मेडिकल की। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में दोपहर को 1:30 बजे मतलब ऑपरेशन करके मृत बच्ची निकाली गई। ठीक है, जिसको लेके मैं फिर सीबी थाने गया तो नकुल सिंह ने वहाँ से भगा दिया। वो कह रहे कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसको लेके हम भटकते रहे 2 घंटे इधर उधर, कभी DIG, कभी कप्तान और कभी DM साहब। फिर SO सर है रणवीर सिंह, तो उनने फिर फ़ोन किया थाने, तब जाके नकुल सिंह ने पंचनामा भरा पोस्टमार्टम के लिए, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद हम 3 तारीख को CMO ऑफिस गए। CMO साहब ने भी एप्लीकेशन ले ली, वो कह रहे कार्रवाई हो गई, जिसका अभी तक कोई असर नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। धरने पर क्यों बैठना पड़ा? इंसाफ के लिए। कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी बच्ची को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? क्या लगता है स्वास्थ्य महकमे के हालात जो हैं इतने खस्ता हैं कि किसी की भी जान चली जाए और अधिकारी कार्रवाई करने से कतराते रहें? क्या मानते हैं इस चीज़? अभी तो दूसरे लोगों के बारे में सुना था, कभी मेडिकल के हॉस्पिटल में, कभी इधर पे, लेकिन अपने साथ हुआ तो अब पता चला कि बिल्कुल बेकार है, मेडिकल सिस्टम बिल्कुल बेकार है। मेरी वाइफ सिर्फ 2:30 पर बिल्कुल सही थी, 2:03 पर बच्चा का था और मेरी वाइफ की ऐसी हमारी हालत हो गई थी कि वो भी मरने वाली थी। सिर्फ 1% उम्मीद थी, वो भगवान की कृपा से बच गई, वरना मेरी वाइफ भी जा चुकी थी लगभग। जहाँ के उधर के स्टाफ नर्स और मेडिकल डॉक्टरों के अनुसार माना जाए तो मेरी वाइफ जा चुकी थी, वो भगवान की कृपा से बची है वो। तो देखिए किस तरीके से लापरवाही का जो आलम है वो धड़ल्ले से यहाँ चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति की शिकायत है उस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने झांसी के जो CMO हैं उनसे बात की। उनका कहना है कि पूरे मामले की शिकायत आई है, उसमें जांच की जा रही है। इसके साथ ही जिन डॉक्टर सैली सिंह पर आरोप हैं उनसे भी हमारी मीडिया टीम ने बात की, तो उनका कहना है कि जो भूपेंद्र की पत्नी है उनके अंदर ब्लड की कमी थी, जिसके बाद उन्होंने उनको झांसी के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया था। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी।